प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर अवध कोचिंग पे। तो जैसा कि यूपी का जो स्पेशल जो क्वेश्चन है उनको हमने कुछ फॉर्मेट किया है और आपके सामने लेकर आए हुए हैं। जैसा आप देखें कि यूपी स्पेशल की श्रृंखला कंटिन्यू चल रही है और उसमें कई सारे क्वेश्चनों को हमने पहले भी देख रखा है। तो अगर आपने पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो आज को जो 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला होगी और उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में हम लोग खासकर डिस्कस करेंगे। तो इसके एक्सप्लेनेशन को आपको बेहतर तरीके से समझना है। तो चलिए आज देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो जैसा आपको दिख पा रहा है स्क्रीन पर कि पहला क्वेश्चन है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ऑप्शन है मुरादाबाद, कन्नौज, बिजनौर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो बिजनौर हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, बिजनौर हो जाएगा। ये हालांकि कई बार सवाल आपसे पूछा जा चुका है कि जो गंगा नदी है गंगा नदी यूपी में देखा जाए तो ये प्रवेश की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका बिजनौर जिला हो जाएगा। ठीक है, बिजनौर। और एग्जिट पॉइंट जो है आपका, एग्जिट पॉइंट यूपी से बाहर किस जिले से होकर जाती है, तो बलिया से। ठीक है, यानी कि अंतिम रूप से, यानी गंगा नदी पूछा जाए कि गंगा नदी अंतिम रूप से किस जिले में प्रवाहित होती है यूपी में, तो वो हो जाएगा बलिया। और एंट्री पॉइंट क्या हो जाएगा, तो बिजनौर हो जाएगा। ठीक है, बिजनौर हो जाएगा। और बाकी गंगा नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिएगा जो गंगा नदी सवाल कई बार आपसे पूछा गया है, सवाल आपसे बना कि गंगा नदी क्या हमारी एक राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी क्या है, हमारी राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, जो कि कब, तो 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। ठीक है, 2008 को घोषित किया गया था। ठीक है, तो कहाँ से एंट्री पॉइंट कहाँ होगा, तो आपका हो जाएगा बिजनौर जिला। ठीक है, अगला देखिएगा, गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है, सियाचिन, बंदरपुच, गंगोत्री या सभी। तो जो इसमें आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन आपका है गंगोत्री। कौन सा सही आंसर है, तो गंगोत्री हो जाएगा। ठीक है, गंगोत्री। अब देखिए गंगा नदी की हम लोग बात करते हैं, देखिए इसका उद्गम जो पॉइंट होगा वो है गंगोत्री ग्लेशियर के पास गौमुख स्थान से। गौमुख स्थान से। और ये स्थान कहाँ पे है, तो स्थान है उत्तराखंड, यूके। कहाँ है, उत्तराखंड में है। देखिए गंगा नदी वैसे देखा जाए तो इसका कोई एक जगह से निकलने की प्रवृत्ति नहीं है, मतलब कि स्पेशली, लेकिन गंगा नदी कहीं ना कहीं दो नदियों का ये संगम है। ठीक है, गंगा नदी ये क्या है, दो नदियों का संगम भी माना जाता है। तो अगर सवाल कभी ये बन जाए कि गंगा नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है, तो अगर मिलने की बात करते हैं तो इसके लिए फिर कौन हो जाएगा, तो बताएंगे कि अलकनंदा, अलकनंदा, और दूसरी हो जाएगी आपकी भगीरथी। ठीक है, भगीरथी। तो ये दोनों जो नदियां हैं आपस में मिलने की बात करते हैं तो ये मिलती हैं देव प्रयाग में। ठीक है, देव प्रयाग में। और इन दोनों नदियों का जो संगम है आगे ये कहलाता है गंगा नदी। ठीक है, आगे कहलाता है गंगा नदी। तो देखिए सवाल अगर आपके सामने ये हो कि गंगा किन दो नदियों का संगम है, तो बताएंगे अलकनंदा और भगीरथी। ठीक है, तो अलकनंदा भगीरथी दोनों कहाँ पे मिलती हैं, तो वो मिलती हैं आपके कहाँ पे, देव प्रयाग में। कहाँ मिलती हैं, देव प्रयाग में। ऐसे आप देखेंगे तो प्रयागों की संख्या वैसे आपकी देखा जाए तो 14 है, लेकिन
5 जो प्रयाग है ना वो फेमस है, और पांचों प्रयाग आपको उत्तराखंड में मिलेंगे। पांचों प्रयाग कहाँ मिलेंगे? उत्तराखंड में मिलेंगे। और जो आपका अंतिम जो प्रयाग होगा जिसमें सभी नदियाँ आके आपस में मिल जाएंगे उसे प्रयागराज कहते हैं, जो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में होता है। ठीक है, चलिए तो ये है कहाँ? गंगोत्री। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल आपसे इससे बन सकता है कि जो सियाचिन है ये भी क्या है? ग्लेशियर है। ये भी क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, वर्तमान में ये कहाँ पे है? वर्तमान में ये लद्दाख में है। ठीक है, वर्तमान में कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। ठीक है, वर्तमान में लद्दाख में है। और इस ये कहा जा सकता है कि ये एक युद्ध स्थल भी है। ये क्या है? युद्ध स्थल है। सर्वाधिक ऊंचाई पर। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर। और उसके अलावा देखिएगा ये भारत का क्या है? सबसे लंबा ग्लेशियर है या सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, ये भारत का सबसे क्या है? बड़ा ग्लेशियर। ग्लेशियर को आप लोग हिमनद भी कहते हैं। ठीक है, ग्लेशियर है। और इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो क्या है? 76 किलोमीटर है। ठीक है, क्या है? 76 किलोमीटर है। और मुझे लग रहा है कि ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। यानी कि सियाचिन ग्लेशियर को भारतीय कब्जे में लाने के लिए जो हमारी भारतीय सेना है उन्होंने 1984 में कौन चलाया? ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। बंदरपुच देखेंगे तो ये यहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहाँ पे बंदरपुच स्थान है जहाँ से यमुना नदी निकलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं? 3, 5, 6 या 8? तो हालांकि इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा कौन सा? 3 प्रकार की नदियाँ। ठीक है, 3 प्रकार की नदियाँ होंगी। ठीक है, तो कितने प्रकार की नदियाँ हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगी 3 प्रकार की हो जाएंगी। ठीक है, 3 प्रकार की हो जाएंगी। कहेंगे कौन कौन सी? एक नदी आपकी होती है हिमालयी नदी। एक नदी होती है आपकी कौन सी? तो मैदानी नदियाँ। ठीक है, मैदानी नदी। और एक होती है कौन सी? तो पठारी। ठीक है, तो हमारे यूपी में नदियों को जो विभाजन किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है। कौन कौन से? हिमालय नदियाँ, मैदानी नदियाँ और पठारी नदियाँ। हिमालय नदियाँ वो हैं जो हिमालय से निकलती हैं, और हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं उसमें जो जल है वो वर्ष भर भरा रहता है, यानी वर्ष भर रहता है। उसका रीजन एक होता है कि ग्लेशियर पिघलने से भी उन नदियों में पानी आपको मिलेगा, और मानसून के आने से भी उन नदियों में पानी मिलेगा। तो इसलिए हिमालय नदियाँ ये सदा नीरा होती हैं, ये सतत वाहिनी होती हैं, इनमें वर्ष भर जल भरा रहता है, इसलिए इन नदियों को ये सब नाम दिया जाता है। तो हिमालय नदियों में देखा जाएगा, कुछ उदाहरणों के रूप में देखा जाए तो देखिएगा, स्पेशली यूपी में अगर देखा जाए तो जैसे देखिएगा गंगा नदी भी क्या है? हिमालयी नदी ही है। यमुना, ठीक है, यमुना नदी भी कैसी है? तो हिमालयी नदी भी है। इसके अलावा देखिए गंडक की बात करते हैं तो गंडक भी क्या है? हिमालयी नदी है। राम गंगा एक ऐसी हिमालयी नदी है। ठीक है, इसके अलावा राप्ती क्या है? एक हिमालयी नदी है। ठीक है, तो ये सब हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए मैदानी नदी की बात करें जो आपके प्लेन एरिया से निकलती हैं, वो कौन कौन सी हैं? 3 में आप देखेंगे तो एक मिले गोमती नदी क्या है? मैदानी नदी है जो कि पीलीभीत से निकलती है। फिर देखिए उसके बाद में सई नदी है। ठीक है, सई जो हरदोई से निकलती है, भिजवान झील से। ठीक है, फिर इसके अलावा देखिएगा एक नदी आपको मिलेगी कौन सी? वरुणा। ठीक है, वरुणा नदी। ठीक है, इसके अलावा आपको मिल जाएगी एक वरुणा हो गई, और एक अस्सी नदी। कौन सी है? अस्सी नदी। ठीक है, अस्सी नदी हो गई। ठीक है, इसके अलावा
और ईसन नदी, ये कई सारी नदियां हैं जो मैदानी हैं, ठीक है। अब पठारियों की बात करें, जो पठारी क्षेत्रों से नदियां निकलती हैं उनमें आप देखेंगे, देखिए जैसे आप पठारी नदियों में हो जाएगा, जैसे एक नदी कौन सी है हमारे यूपी में, रिहंद, ठीक है, रिहंद। इसके अलावा नदी मिलेगी कौन सी, सोन, ठीक है। इसके अलावा आपको नदी एक मिल जाएगी जिसे कहेंगे आप टोन्स, कौन सा हो जाएगा, टोन्स। उसके अलावा बेतवा, जैसे केन, ठीक है। तो ये नदियाँ कैसी हो गई, तो ये हो गई आपकी पठारी नदियाँ, ठीक है। तो सवाल यहाँ से भी बन सकता है कि कौन सी नदी मैदानी है या कौन सी आपकी हिमालयी है या कौन सी फिर क्या है, पठारी नदी है, ठीक है। तो हमारे यूपी में 6 प्रकार की नदियाँ, 3 प्रकार की नदियाँ हो गई, कैसे, उद्गम स्रोत के आधार पर। चलिए अगला देखिएगा, गोमती नदी की सहायक नदी है, ठीक है, बेलन, पार्वती, सई या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सही आंसर इसमें आपका हो जाएगा कौन सा, तो सई नदी, कौन सा हो जाएगा, सई नदी। तो देखिए गोमती नदी, तो गोमती नदी कहाँ से निकलती है, तो गोमती नदी निकलती है ये कहाँ से, तो पीलीभीत से, ठीक है, पीलीभीत से। कौन सी नदी निकलती है, तो ये नदी निकलती है गोमती, गोमती। लेकिन आप देखेंगे कि एक नदी और है जो कौन है, सई नदी, ठीक है, ये सई नदी, ये नदी कौन सी है, तो सई। ये कहाँ निकलती है, तो ये निकलती है भिजवान झील, कहाँ से, तो हरदोई से, ठीक है, हरदोई से निकलती है, ठीक है। और ये कहाँ पे जाके मिल जाती है, तो ये मिलती है, जो मिलन पॉइंट है ये है आपका जौनपुर, ठीक है, कौन सा है, जौनपुर। तो जौनपुर में सई नदी गोमती से जाके मिल जाती है, तो गोमती की सहायक कौन हो गई, सई नदी, ठीक है, कौन सा हो गई, सई नदी। बाकी देखेंगे जैसे यहाँ पे पार्वती की बात करेंगे, तो पार्वती नदी भी एक कैसी है, तो पठारी नदी है, ठीक है, कैसी है, पठारी नदी है। बेलन नदी भी एक क्या, पठारी नदी है, ठीक है, बेलन घाटी इसी नदी घाटी में क्या है, विकसित हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियां का प्रवाह किस दिशा से, किस दिशा की ओर है, पूरब से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो देखिए इसमें जो सही आंसर आपका है वो कौन सा है, वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में, ठीक है। जैसे आप यूपी का जब आप हम लोग मैप देखते हैं तो इस मैप पे हमें कुछ संरचना इस तरीके से नज़र आती है, इस तरीके से संरचना नजर आती है। तो अब ये दिशा को उत्तर पश्चिम हो गया, कौन सा वाला पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका, उत्तर पश्चिम का हो गया, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा हो गया, तो ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम, यही तो हो गया ना, ये उत्तर पश्चिम हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से नदियाँ जो होंगी ना, ये नदियाँ ये फ्लो करेंगी इस साइड से, इस साइड से क्या करेंगी, फ्लो करती हैं। आपने देखा भी है, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो यमुना हो, चाहे गंडक हो, ठीक है, चाहे गंडक हो, ये इस तरीके से नदियाँ। तो रीजन क्या है कि यूपी में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व जाने का इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन बस एक आप ये देखेंगे कि क्या है कि यूपी का जो ढलान है, क्योंकि नदियाँ ढाल का अनुसरण करती हैं, जिधर ढाल होगा नदियाँ उधर ही चलती हैं। तो हमारे यूपी में क्या है, ढाल किधर से है, तो उत्तर से, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की तरफ है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल है। तो 4 ऑप्शन है, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या इनमें से कोई नहीं। तो हालांकि इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका कौन सा, तो हो जाएगा कौन सा, देवप्रयाग, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, देवप्रयाग हो जाएगा, ठीक है। देखिए वैसे तो अब प्रयागों की संख्या की बात करें तो प्रयाग तो कुल 14 हैं, लेकिन पंच प्रयाग आपको ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना, पंच प्रयाग ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो पंच प्रयागों को एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नाम क्या होगा, पंच प्रयाग, पंच प्रयाग।
तो ये जो पंच प्रयाग है ना, ये सारे कहाँ बनेंगे, ये सारे उत्तराखंड, ठीक है, ये सारे कहाँ बनते हैं, ये सारे उत्तराखंड बनते हैं। तो देखिए इनमें आपको कुछ देखना है कि एक मुख्य नदी होगी, ठीक है, एक आपको मुख्य नदी आपको मिलेगी और इस नदी का जो नाम होगा वो होगा अलकनंदा नदी, ठीक है, अलकनंदा, ठीक है, नदी, जो कि उत्तराखंड के जो संतोपथ ग्लेशियर है ना, संतोपथ ग्लेशियर, वहाँ से नदी आपकी निकलती है, ठीक है, वहाँ से निकलती है। अब इसी में इस साइड से 3 नदियाँ आके मिलेंगी और 2 इधर से मिलेंगी। जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे एक प्रयाग बनेगा, ठीक है ना, वहाँ पे प्रयाग बनेगा। देखिएगा यहाँ पे एक नदी कुछ आती है इस तरीके से और यहाँ पर ये मिल जाती है। इस नदी का नाम है धौली गंगा, धौली गंगा, ठीक है। वैसे ही एक नदी और भी इधर से आ रही होगी और यहाँ पर आके मिल जाएगी। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा नंदाकिनी, ठीक है, नंदाकिनी। फिर इसके बाद में एक आपकी नदी यहाँ पर आके मिल जाएगी, इसका नाम होगा क्या, तो पिंडार, ठीक है, नदी का नाम क्या होगा, पिंडार नदी होगा, ठीक है, क्या होगा, पिंडार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो इनके मिलन बिंदु है ना, इनसे आपसे सवाल पूछा जाता है। जैसे इसे हम लोग कहेंगे विष्णु प्रयाग, यानी कि धौली गंगा अलकनंदा में जहाँ मिलती है उसे हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग कहेंगे। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे कहेंगे विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग कहेंगे। और इसे हम लोग नंद प्रयाग बोलेंगे, नंद प्रयाग। और इसे हम लोग कर्ण प्रयाग कहेंगे, ठीक है, कर्ण प्रयाग कहेंगे, ठीक है। अब 2 नदियाँ आपकी ऐसी होंगी जो इधर से आ रही होंगी, इसके अलकनंदा जो है इसके राइट साइड से आ रही होंगी। इस नदी का नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी। तो मंदाकिनी नदी ये जहाँ पर मिलती है, ठीक है, जहाँ पर मिलती है इसे हम लोग बोलते हैं रुद्र प्रयाग। क्या बोलेंगे, रुद्र प्रयाग, ठीक है, रुद्र प्रयाग। और जहाँ पे भागीरथी नदी आके मिलती है, ठीक है, जहाँ पे भागीरथी नदी आके मिलती है, ये कौन सी है, तो भागीरथी। तो भागीरथी नदी जहाँ पे आके मिलेगी उसको लोग नाम देंगे क्या, देव प्रयाग, देव प्रयाग, ये हम लोग नाम देते हैं। और यहीं से नदी का नाम चेंज हो जाता है और क्या हो जाएगा, गंगा, ठीक है। तो देव प्रयाग से नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा, गंगा हो जाता है, ठीक है। तो आप पंच प्रयाग समझ गए। तो पंच प्रयाग कहाँ बनेगा, उत्तराखंड बनेगा। और फिर आगे चल के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम जहाँ होता है वो आपका बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंगा के मैदानी भागों से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो गंगा के मैदानी मतलब जो प्लेन एरियाज होती हैं वहाँ से कौन सी नदियाँ निकलती हैं। पहला ऑप्शन है रिहंद टोंस, सोन गोमती, वरुणा ईशान, कन्हार और पांडव। तो हमने शुरुआत में देख लिया था कि रिहंद और टोंस तो ये पठारी नदियाँ हैं, सोन भी क्या है आपकी पठारी नदी है, गोमती तो है मैदानी लेकिन सोन नहीं है। लेकिन वरुणा और ईशान देखेंगे तो ये दोनों नदियाँ कैसी हैं, तो मैदानी भाग की हैं, ठीक है। कहाँ की हैं, सी प्लेन वाली हैं, वहाँ से ये निकलती हैं। तो वरुणा और ईशान, ठीक है। तो वरुणा देखेंगे तो वरुणा कहीं ना कहीं ये बनारस वाले क्षेत्र में आपको प्रवाहित होते हुए दिख जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल है सतपुड़ा नदी, गंगोत्री, राकस ताल या अमनोत्री हिमनद। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, यमुनोत्री हिमनद। तो यमुनोत्री हिमनद के कह सकते हैं के पास एक स्थान है, के पास बंदर पूंछ, ठीक है, बंदर पूंछ स्थान से, ठीक है, बंदर पूंछ स्थान से निकलती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे देखेंगे राकस ताल की हम लोग जब बात करते हैं ना, राकस ताल, तो राकस ताल से हम लोग बात करें तो यहाँ से कौन सी, तो सतलज या सतलुज नदी निकलती है।
और ये राका स्थल है कहाँ पे, तो यह है तिब्बत में। कहाँ पे है, तिब्बत वाले क्षेत्र में, ठीक है। बाकी सतपुड़ा तो क्या है, कोई नदी नहीं है। सतपुड़ा हालांकि देखा जाए कि एक पहाड़ी है, ठीक है, और सतपुड़ा का जंगल भी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि उत्तर प्रदेश में जो त्रिवेणी संगम है, उत्तर प्रदेश में जो त्रिवेणी संगम है, निम्नलिखित में से नदियों में से किसके संगम स्थान है, ठीक है। यानी जो त्रिवेणी संगम है वहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, गंगा यमुना नर्मदा, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना ताप्ती, गंगा यमुना सिंध। तो जो सही आंसर है वो है कौन सा, गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है। तो सरस्वती देखेंगे तो ये तो किस रूप में मिलती है, अदृश्य रूप में, ठीक है। कैसे मिलेगी, ये मिलेगी आपको अदृश्य रूप में, अदृश्य रूप में, ठीक है, ये नदी मिलेगी सरस्वती। तो त्रिवेणी संगम की अगर बात करें तो त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनेगा, तो ये बनता है प्रयागराज में। कहाँ बनेगा, प्रयागराज में, ठीक है। तो त्रिवेणी संगम प्रयागराज में। आगे देखिएगा, चंबल नदी की सहायक नदी है सई, कुन्हड़, बेलन या पार्वती। तो देखिएगा चंबल जो नदी है ना, चंबल नदी की जो सहायक नदी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी कौन सी, पार्वती। कौन सी हो जाएगी, आपकी पार्वती हो जाएगी, ठीक है, पार्वती नदी। अब देखो जो चंबल है, चंबल नदी का हम बात करेंगे, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, तो वैसे ये मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से ये नदी निकलती है, ठीक है, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से, जो कि हम लोग कहते हैं कि जो पहाड़ी है जना पाव की पहाड़ी, ठीक है, वहाँ से निकलती है। जिला कौन सा, महू वाला जिला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए चंबल। अच्छा चंबल की बात करें तो चंबल जो है वो सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी, यमुना की। किसकी है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ऐसे देखिएगा कि जो एक बनेगा आपको ना बनास, ठीक है, नदी नदी कौन सी है, बनास। तो बनास फिर आपकी मिल जाएगी कौन सी, चंबल, फिर कौन सी आपकी यमुना, और फिर कौन सी है, तो गंगा। कौन सी हो जाएगी, गंगा। इसको आपको कुछ ऐसे ध्यान रखना है कि जो बनास है ये सबसे लंबी सहायक नदी है किसकी, तो चंबल की है, ठीक है, सबसे लंबी सहायक नदी चंबल की है। और चंबल जो है वो यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है, और जो यमुना है वो गंगा की क्या है, सबसे लंबी सहायक नदी है। तो इनको एक क्रम में व्यवस्थित में ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखा था हमने तो सई नदी ये जौनपुर में मिल जाती थी, किससे, गोमती से मिल जाती थी, ठीक है। चलिए बाकी बेलन नदी घाटी आपने सुना होगा। पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है, बेतवा पर, केन पर, रिहंद पर या राप्ती पर, ठीक है। तो जो सही आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, बेतवा नदी पर, ठीक है। किस नदी पे है, बेतवा नदी पे है। तो जो पारीछा बांध है वो बेतवा नदी बनाया गया है। बाकी अन्य नदियों को आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे राप्ती नदी। तो राप्ती से एक ही सवाल हमने पढ़ा है, बनता है कि जो आपका गोरखपुर है, ठीक है, कौन सा, गोरखपुर, वो इसी नदी के क्या है, तट पर स्थित है, ठीक है, इसी नदी के तट पर स्थित है। बाकी रिहंद जो नदी है इसी पे देखा जाए तो गोविंद वल्लभ पंत क्या है, कृत्रिम झील है, ठीक है, कृत्रिम झील है जो रिहंद बांध के पीछे ही बनाया गया है, ठीक है। तो बाकी केन नदी एक ऐसे पठारीय नदी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यमुना नदी सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है। ये देखो यमुना नदी सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है, ठीक है, किस जिले में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन देखिएगा, मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि जो यमुना नदी है, जो यमुना नदी है वो किन राज्यों के बीच में सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो यमुना नदी जो है, यमुना नदी यूपी, हरियाणा व
दिल्ली के बीच सीमा निर्धारण करती है। ठीक है, सीमा क्या करती है, निर्धारण करती है। ठीक है, तो सहारनपुर से इंटर करेगी कौन सी, यमुना नदी, और प्रयागराज में वो गंगा से जाके मिल जाएगी। ठीक है, उसके अतिरिक्त एक सवाल आपसे पूछेगा कि यमुना नदी जो ये आपकी ये यमुना नदी है, यमुना नदी ये यूपी के कितने, तो 20 जिलों से क्या है, 20 जिलों से क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, 20 जिलों से ये क्या है, प्रवाहित होती है। ठीक है, यूपी के 20 जिलों से ये प्रवाहित होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो गाजियाबाद है ये हिंडन नदी, ठीक है, ये हिंडन नदी के किनारे है। अगला देखो, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इसको मिलाना होगा आपको। सवाल दिया है कि उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है। ठीक है, तो हिमालय से नहीं हुआ है, गोमती, रामगंगा, बेतवा, शारदा। ठीक है, तो हमने तो यही पढ़ा है कि गोमती नदी जो है ये तो निकलती कहाँ से, पीलीभीत से निकलती है, एक मैदानी नदी है, तो यानी कि ऑप्शन एक तो होगा, क्योंकि पूरा हिमालय से नहीं निकलती है। ठीक है, तो यानी एक ऑप्शन तो होगा। उसको देखो, बेतवा नदी ये आती है कहाँ से, ये एमपी वाले क्षेत्र से आती है। ठीक है, एमपी वाले क्षेत्र से आती है, तो ये भी क्या है, एक आपकी कहीं ना कहीं पठारीय नदी हो जाती है, तो ये हिमालयी नदी है। बाकी रामगंगा और शारदा ये दोनों तो देखा उत्तराखंड से आती हैं, बाकी शारदा तो देखा जाए तो नेपाल वाले क्षेत्र से आती है, तो ये दोनों क्या हैं, आपकी हिमालयी नदियां हैं, तो ये दोनों तो नहीं होंगी, यानी कि 2 और 4 नहीं होगा, यानी ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, ये नहीं होगा, और 3 क्या है, जो 4 है, 4 इसमें है, ये नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है। ठीक है, अब देखो ये दिखा, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से क्या करती है, प्रवेश करती है। तो हालांकि इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बिजनौर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, सवाल बनता है कि गंगा और गंगा की और किस सहायक नदी का एंट्री पॉइंट या प्रवेश यूपी में एक ही जिले से होता है, तो आप देखेंगे वो होगी कौन सी, रामगंगा। ठीक है, तो रामगंगा व गंगा बात कर दें तो गंगा व रामगंगा नदियां यूपी के बिजनौर जिले से क्या करती हैं, तो प्रवेश करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। और आप देखेंगे तो रामगंगा नदी पर ही, ठीक है, रामगंगा नदी पर ही रामगंगा बांध बनाया गया है, जो यूपी का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, कौन, रामगंगा। और रामगंगा नदी ये मिलती कहाँ है, तो कन्नौज मिल जाती है। ठीक है, तो कन्नौज में ध्यान रखना कि कन्नौज में, ठीक है, कन्नौज में रामगंगा गंगा से मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, ये देखो लिखा है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा से मिल जाती है। 4 ऑप्शन है, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, आगरा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रयागराज। ठीक है, क्योंकि प्रयागराज में ही तो गंगा नदी यमुना में मिल जाती है, हालांकि त्रिवेणी संगम भी यही तो है। बाकी अगर आप देखते हैं इन सबको देखा जाए तो आगरा किस नदी के किनारे है, तो ये तो हो जाएगा किसके, यमुना। ठीक, किस नदी के, यमुना। कानपुर ये भी किसके हो जाएगी, किस नदी के किनारे, तो गंगा नदी के। जो फतेहपुर होगा ये भी गंगा नदी के तट पर हो जाएगा। तो यमुना कहाँ मिल जाएगी, वो मिल जाएगी किसमें, प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काली यानी कि शारदा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, कन्नौज में, अयोध्या में, पीलीभीत में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वैसे सही आंसर क्या है इसमें, तो वो है अब पीलीभीत। तो जो अब देखिए, जो ये शारदा नदी है, जो नेपाल में हम लोग इसे काली नदी कहते हैं, लेकिन जैसे ये मैदानी भागों में आती है तो हम उसे शारदा नदी कह देते हैं। तो नेपाल से
तो ये नेपाल से हमारे उत्तर प्रदेश के किस जिले में ये प्रवेश करेगी नदी, तो वो होगा जिला कौन सा, पीलीभीत होगा, जिसे आप लोग बांसुरी नगरी भी कहते हैं, ठीक, पीलीभीत में। लेकिन ये भी सवाल है कि शारदा नदी किस नदी में ये मिल जाती है और किस जिले में मिल जाती है, कौन सा वो स्थान है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपकी शारदा नदी है, शारदा नदी घाघरा, या जिसे क्या कहा जाता है, सरयू भी कहा जाता है, तो घाघरा नदी में सीतापुर के बासरा या फिर बहराम घाट या बहराम घाट में मिल जाती है, ठीक है, मिल जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, शारदा नदी हालांकि यूपी में किस जिले से इंटर करती है, तो इंटर तो करती है पीलीभीत से, लेकिन ये घाघरा मिल कहाँ जाएगी, तो मिल जाएगी सीतापुर के बासरा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोन नदी का उद्गम किस राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो हालांकि सही आंसर इसका क्या है, वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में देखेंगे क्या है, अमरकंटक की पहाड़ी है। तो अमरकंटक की पहाड़ी ये देखेंगे तो सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है उसी का एक पूर्वी विस्तार है। तो मध्य प्रदेश में देखा जाए कि मध्य प्रदेश में आपको मिले कौन, अमरकंटक पहाड़ी से यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, जो कि हालांकि निकलने के लिए तीन निकलती हैं, एक जोहिला नदी भी है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वो कौन सी है, एक आपको मिले कौन, तो नर्मदा नदी, कौन सी, नर्मदा, और दूसरी एक कौन सी आपकी, वो है सोन, ठीक है। तो नर्मदा निकलती है तो ये पश्चिम की तरफ आती है, ठीक है, पश्चिम की तरफ आती है, और जो सोन है वो आपको यूपी की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश से निकलती है कौन नदी, सोन नदी, ठीक है। और सोन नदी जब निकलेगी तो यूपी के किस जिले में प्रवेश करती है, तो वो सोनभद्र में करेगी। तो सोन नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में प्रवेश करती है और सोनभद्र में ही प्रवाहित होती है। यूपी की केवल एक ही जिला है सोनभद्र, वहीं प्रवाहित होगी और वो फिर बिहार में जाके गंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो जो सोन नदी है, सोन नदी कहाँ पर, तो वही पटना में गंगा से मिल जाती है। इसे सोन प्रयाग भी कहते हैं। तो अगर आ जाए कि सोन प्रयाग, ठीक है, सोन प्रयाग कहाँ बनता है, तो ये बिहार में बनता है, पटना में, जहाँ सोन नदी गंगा से मिलती है उसे सोन प्रयाग कहते हैं, ठीक है। तो सोन नदी पटना में गंगा से मिल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, क्या वो मापचा चुंगो है, क्या त्रिवेणी है, कि मानसरोवर है, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो जो इसका आपका सही आंसर होगा वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मापचा चुंगो, ठीक है ना, मापचा चुंगो। तो ये जो स्थान आपको मिलेगा ये मिलेगा कहाँ पर, तो ये मिलेगा तिब्बत वाले क्षेत्र में, ठीक है। कहाँ मिलेगा, ये तिब्बत में है, ठीक है। तो वहाँ से नदी आती है कौन सी, घाघरा, ठीक है। तो लेकिन घाघरा नदी जब ये यूपी में आएगी ना, ये सवाल पूछा गया है कि घाघरा नदी यूपी में ये कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये लखीमपुर और बहराइच की सीमा में यूपी में प्रवेश करती है। तो ये लिख सकते हैं हम लोग कि घाघरा नदी यूपी के लखीमपुर व बहराइच के बीच
सीमा बनाते हुए यूपी में प्रवेश करती है, ठीक है। और ये भी गंगा में जाके बिहार वाले क्षेत्र में मिल जाती है, घाघरा भी जाके मिल जाती है, ठीक है। तो ये सवाल पूछा गया है कि लखीमपुर और बहराइच के बीच सीमा बनाते हुए कौन सी नदी यूपी में प्रवेश करती है, तो वो नदी कौन सी हो जाएगी, घाघरा हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये देखो त्रिवेणी ये आ गया, ठीक है। त्रिवेणी हालांकि नहर भी है जो गंडक नदी पे बनाया गया है बिहार में। और मानसरोवर ये क्या है, झील है, जो कि ये कहाँ मिलेगा, तिब्बत वाले क्षेत्र में आपको मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि केन नदी किस जनपद में यमुना से मिल जाती है, केन नदी, ठीक है। केन नदी किस जनपद में यमुना से मिल जाती है, चार ऑप्शन है, झांसी, ललितपुर, गोंडा और बांदा, ठीक है। तो जो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका बांदा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, बांदा हो जाएगा। तो यमुना की जो सहायक नदियाँ कई सारी हैं, जैसे केन है, आपका बेतवा है, फिर देखो चंबल है, ठीक है। और ये सारी नदियाँ किसकी सहायक हैं, तो यमुना की ही क्या है, सहायक हो जाती हैं, ठीक है। या फिर आपने एक सुना होगा इस तरीके से, एक अमृत क्रांति सुना होगा, अमृत क्रांति, इसका संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया था, इसमें सबसे पहले ये किया गया था कि केन बेतवा नदी को जोड़ा गया था, ठीक है। केन बेतवा नदी को सर्वप्रथम जोड़ा गया, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये केन बेतवा नदी को सर्वप्रथम जोड़ा गया था, किस तहत, तो अमृत क्रांति के तहत, जो नदी जोड़ो परियोजना चलाई गई थी इसके तहत, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो बाकी अब देखेंगे तो ललितपुर से कौन सी नदी इंटर करती है, तो यहाँ से तो जो इंटर करती है वो नदी का नाम है, उस नदी का नाम है बेतवा। कौन सी नदी है, बेतवा नदी क्या कहते हैं, इंटर करती है। और झांसी की बात करें तो झांसी जैसे आप देखेंगे कि ये कौन सा जिला हो जाएगा, ये जिला आप कौन सा है, तो ये है आपका झांसी, ठीक है। ये जिला कौन सा है, झांसी। तो वहीं पे देखेंगे जो दूसरा जिला होगा वो कौन सा आपका, ललितपुर। कौन सा है, ललितपुर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक नदी है, उस नदी का जो नाम है वो आपका हो जाएगा कौन सा, तो बेतवा, ठीक है, बेतवा। तो बेतवा नदी हालांकि ये एंट्री करती है ललितपुर से और आगे झांसी और ललितपुर के बीच में सीमा बनाती है। तो सवाल पूछा गया है कि ललितपुर और झांसी ये एक दूसरे में आपस में ये कैसी सीमा बनाते हैं, तो जलीय सीमा बनाते हैं। कैसी, जलीय सीमा बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोमती नदी का उद्गम स्थल है श्रावस्ती, बरेली और पीलीभीत। ये पूछा गोमती, तो हमने पढ़ा था कि गोमती नदी जो है ना, गोमती नदी वो कैसी नदी है, एक मैदानी नदी है। कैसी नदी है, वो एक मैदानी नदी है। तो ये कहाँ से निकलेगी, ये निकलेगी कहाँ से, तो पीलीभीत से निकलती है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि पीलीभीत के कहाँ, तो पीलीभीत के फुलहर झील से, ठीक है, फुलहर झील से, ठीक है। और गोमती नदी पढ़ा कि जो गोमती नदी है, गोमती नदी गंगा में गाजीपुर में क्या होती है, मिल जाती है, ठीक है, मिल जाती है, ठीक है, मिल जाती है। तो ये सवाल आ गया कि अगर जो आपसे पूछा जाता है इस तरीके से, गोमती नदी गंगा में यूपी के किस जिले में मिलती है जाकर, तो वो कौन सा है, तो गाजीपुर है, ठीक है। कौन सा, गाजीपुर है। बाकी आपने पढ़ा ही कि कन्नौज में गंगा रामगंगा से मिल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। पूछा है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो सही आंसर कौन सा है, मध्य प्रदेश, ठीक है। कौन सा है, मध्य प्रदेश।
आप देखेंगे मध्य प्रदेश के एक महू क्या है, जिला है, महू जिला है, ठीक है। कौन सा है, महू जिला में जना पाव पहाड़ी से, ठीक है। किस पहाड़ी से, जना पाव पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी, चंबल नदी निकलती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ में एक बात और भी आपको ध्यान रखना है कि चंबल नदी यूपी के आगरा जिले से क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। तो चंबल नदी यूपी के आगरा जिले से क्या करेगी, ये प्रवेश करेगी। और फिर देखेंगे कि जो ये चंबल नदी है ये क्या करती है, ये बीहड़ों का निर्माण करती है, ठीक है। चंबल नदी जो है ये बीहड़ भूमि, या हम लोग उसे उत्खात भूमि का ये क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है। इसके अलावा चंबल नदी अवनालिका अपर्दन भी बहुत करती है। चंबल नदी जो है ये अवनालिका अपर्दन करती है, अवनालिका अपर्दन करती है। तो चंबल नदी देखेंगे तो अगर यूपी की बात करें तो यूपी में जो आपका इटावा जिला है, वहाँ पर क्या है, अपर्दन किया गया है इस नदी के द्वारा, चंबल नदी के द्वारा। लेकिन मध्य प्रदेश में जो आपको मुरैना क्षेत्र मिलेगा, मध्य प्रदेश का मुरैना क्षेत्र, वहाँ पर चंबल नदी ने बहुत ज़्यादा अवनालिका मतलब एक खंडहर, मतलब बहुत सारे गड्ढे, बहुत सारे कह सकते हैं कि ऊंचे ऊंचे मिट्टी की क्या है एक दीवारी तरीके से, जहाँ पे डाकुओं के छिपने की क्या हो जगह बन जाती हो। तो ये इसलिए बाकी चंबल नदी कहा जाए कि चंबल नदी में बहुत ही कह सकते हैं कि घड़ियाल संरक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है, ठीक है। क्या किया गया है कि चंबल नदी में आप देखेंगे ये चंबल जो आपकी नदी है, चंबल नदी में क्या है तो घड़ियाल संरक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है। घड़ियाल संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, तो ये भी आपको डाटा रखना है कि घड़ियाल, ठीक है। घड़ियाल क्या है, एक मगरमच्छ की क्या है प्रजाति है, जो कि देखा जाए तो ये नदी में यानी कि मीठे पानी में रहती है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गंडक नदी का उद्गम स्थल क्या है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल या हरियाणा। तो गंडक नदी, ठीक है, तो गंडक नदी का जो उद्गम स्थान हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। अब जो गंडक नदी है, गंडक नदी को हम लोग इसको हम लोग अन्य कई सारे नामों से जानते हैं, बूढ़ी गंडक के भी नाम से जानते हैं, या इसी की क्या एक दूसरी क्या है वो सहायक नदी है। तो ये जो गंडक नदी है, इसको आपको ध्यान रखना इस बात को लेकर कि ये यूपी के दो जिलों में ये क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। दो ही जिलों में क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। एक तो जिला आपका कौन सा है, महाराजगंज, और दूसरा कौन सा है तो कुशीनगर। दूसरा कौन सा हो जाएगा, कुशीनगर। यानी कि यूपी के जो आपके पूर्वोत्तर वाले जिले हैं महाराजगंज और कुशीनगर, उन्हीं दोनों जिलों में ये गंडक नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। ये गंडक नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है। बाकी ये निकलती कहाँ से, आती कहाँ से, तो आती तो ये नेपाल वाली क्षेत्र से, ठीक है, आती है नेपाल वाली क्षेत्र से। बाकी इसको कई सारे नामों जैसे हमें लग रहा है कि इसको कि नारायणी, करनाली, इन नदियों के नाम से भी जाना जाता है। और सालीग्रामी पत्थर, ध्यान रखिएगा, सालीग्रामी पत्थर इसी नदी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका सालीग्रामी
पत्थर इस नदी में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा इन्हीं पत्थरों को नेपाल से लाया गया था, जैसे कि जो रामलला की मूर्ति है निर्माण किया गया था, वो शालिग्राम पत्थरों से क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, या फिर हमने देखा बनाया गया था। ठीक है, तो गंडक नदी ध्यान रखना। गंडक परियोजना की बात किया जाए तो गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या है, एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, यहीं पर अगर ध्यान रखेंगे, अगर इस तरह हम बात करें कि गंडक परियोजना, तो ये दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसमें यूपी और बिहार कि ये क्या है, संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो ये भी सवाल आपसे पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। 23 क्वेश्चन कहता है कि बेतवा नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, बेतवा नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है, झांसी, हमीरपुर, जालौन या ललितपुर। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या है, तो सही आंसर है कौन सा, हमीरपुर। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, हमीरपुर हो जाएगा। बाकी बेतवा नदी की बात करें तो ललितपुर क्या है, ललितपुर से, ठीक है, ललितपुर से ये नदी क्या करती है, प्रवेश करती है यूपी में। ठीक है, यानी कि जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी ये देखेंगे तो ललितपुर से प्रवेश करती है यूपी में। बाकी ये बेतवा नदी यमुना में कहाँ मिल जाती है, तो वो है कौन सा, हमीरपुर जिला। तो हमीरपुर में वो जाके मिल जाती है। ठीक है, यमुना नदी में। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद देखिए बेतवा नदी कहता है ना कि INS बेतवा। ठीक है, INS बेतवा, इसी के नाम पर एक हमारा शिप का भी नाम है, INS बेतवा, INS बेतवा। तो INS बेतवा से भी सवाल पूछा गया है कि INS जो बेतवा है ये नदी के नाम पर एक क्या है, हमारा शिप का नाम रखा गया है। ठीक है, बाकी अगर देखेंगे झांसी, तो मैंने बताया कि झांसी बेतवा नदी के ही किनारे क्या है, ये स्थित है। बाकी बेतवा नदी पे कई सारे क्या है, बांध है, जिसमें सबसे फेमस जो बांध आपका है वो कौन सा है, माता टीला बांध है, बहुत ही ज़्यादा फेमस बांध है। बाकी पारीछा बांध भी बेतवा नदी पे ही है। ठीक है, तो बेतवा नदी पर अगर देखा जाए तो बेतवा नदी जो आपकी है, बेतवा नदी पर आपको कौन सा है, तो माता टीला बांध है, माता टीला। ठीक है, या फिर रानी लक्ष्मीबाई बांध। और ये है कहाँ पर, तो ये होगा ललितपुर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, ललितपुर में हो जाएगा। तो ये कई बार सवाल आपसे पूछा गया है कि हम लोग जो ललितपुर जिला है इसको हम लोग यूपी में जो कैपिटल डैम ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, बांध बनाए गए हैं, इसकी वजह से हम लोग इसको भारत में कैपिटल डैम ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे लिखा है तांडादारी गोखुर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, क्या वो रायबरेली में है, क्या महोबा में है, क्या आपका वो मिर्जापुर में है। ठीक है, तो क्या कहाँ पे इसका, तो सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो तांडादारी जो है ना, वो आपका मिर्जापुर में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, मिर्जापुर में हो जाएगा। तांडादारी जो गोखुर झील है वो कहाँ पे हो जाएगा, मिर्जापुर में हो जाएगा। अब गोखुर झीलों की बात करें तो गोखुर झील जो होती है ना, ये नदियों के द्वारा, ठीक है, नदियों के द्वारा ये क्या होती हैं, निर्मित होती हैं। नदियों के द्वारा क्या होंगी, निर्मित होती हैं। रीजन क्या है, इसे गोखुर झीलों को हम लोग चाप झील भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, चाप झील भी कहते हैं। गोखुर झील को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग चाप झील भी कहते हैं। ठीक है, चाप झील कहते हैं। ठीक है, रीजन क्या है, गोखुर झील जैसे गाय का जो खुर होता है ना वैसे बन जाता है। जैसे
नदियाँ मैदानी भागों में क्या करती हैं, इस तरीके से नदियाँ क्या करती हैं, विसर्पण करती हैं। क्या करती हैं, नदियाँ क्या करती हैं, विसर्पण करती हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कंडीशन ऐसी होती है कि अधिक जल होने की वजह से, अधिक जल होने की वजह से इसमें होगा क्या कि नदी जो होती है ना अपनी धारा मोड़ लेती है। नदी क्या करती है, अपनी धारा मोड़ लेती है, और ये मान लो नदी इस तरीके से ये जाकर इस तरीके से ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो होगा ना, इस नदी के ये वाला जो भाग छूट गया, ये जो भाग छूट गया, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, इसे कहते हैं गोखुर झील। क्या बोलेंगे, गोखुर झील कहते हैं। अब गोखुर हमने नाम क्यों दिया, या इसको हमने चांप झील क्यों कहा, ठीक है, इसको चाप झील क्यों कहा, तो अब खुद ही देख लो इसका जो आकार कैसा है। इसका जो आकार है वो गाय के खुर के जैसा है। कैसा है, गाय के खुर के जैसा है, इसलिए गोखुर या चांप झील कह दिया। और गोखुर झीलें सदैव नदियों के द्वारा ही बनती हैं। जैसे लैगून झीलें, आपने सुना होगा, लैगून झीलें समुद्र के द्वारा बनती हैं, वैसे ही गोखुर झीलें नदियों के द्वारा बनती हैं। और गोखुर झीलों में जो पानी होता है वो सदैव मीठा होता है, ताज़ा होता है, ठीक है, अलवणीय होता है, जो पीने योग्य होता है, ये हम लोग कह सकते हैं। तो ये ध्यान रखें। बाकी आपने देखा होगा, जैसे सुन रखा होगा कि आपने पढ़ा होगा कि जो आपका जो फुल आपने पढ़ा बुलर झील, ठीक है, कौन सा, बुलर झील की बात करते हैं। तो बुलर झील भी आपने सुना होगा कि ये कहाँ पे है, तो ये है श्रीनगर में, यानी जम्मू कश्मीर में, जो कि झेलम नदी के द्वारा क्या होती है, निर्मित होती है। तो वो भी कैसी झील है, एक गोखुर झील है, ठीक है, वो भी कैसी झील है, गोखुर झील है, क्योंकि उस झील से आपने देखा झेलम नदी का प्रवाह है, तो उस नदी के द्वारा ही निर्मित वो झील है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि इटौजा करेला झील प्रदेश के किस जिले में है, ठीक है। इसे मतलब इटौजा या फिर करेला झील भी कहते हैं। हालांकि जब सवाल एक बार आया था तो ये इससे लेके बना था कि करेला झील, ठीक है ना, करेला झील ये कहाँ पे है, क्या गोरखपुर में है, क्या लखनऊ में है, क्या कानपुर में है, क्या मथुरा में है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। तो लखनऊ में जो कुकरेल वाला क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर ये इटौजा या करेला झील आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त देखेंगे, गोरखपुर की बात करेंगे तो गोरखपुर में सवाल पूछा था कि रामगढ़ ताल ये कहाँ पे है, ठीक है, देखेंगे ना, तो यहाँ पर गोरखपुर में एक मिलेगा क्या, रामगढ़ ताल या झील, ठीक है, ये कहाँ पे है, गोरखपुर में, ठीक है। उसके अतिरिक्त देखिएगा, ये जो कानपुर की बात करें तो कानपुर में आपको मिल जाएगा मोती झील, ठीक है, कौन सी झील, तो यहाँ पे है मोती झील, ठीक है, मोती झील, ठीक है। और ये मथुरा की बात करें तो यहाँ पर है एक केसी घाट, कौन सा है, केसी घाट झील। तो ये देखो यहाँ पे केसी घाट लिखा, तो ऐसा नहीं कि बनारस में होगा, नहीं, ये कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। और एक बार सवाल पूछा गया था कि जो बहराइच है, बहराइच में एक झील है चित्तौरा झील, वो कैसी झील है, प्राकृतिक झील है, ठीक है, वो कैसी है, प्राकृतिक पूछा गया था। तो देखिएगा बहराइच में यहाँ पे एक झील है, ये कौन सा, चित्तौरा, चित्तौरा झील। और ये कैसी झील है, ये झील आपको मिलेगी प्राकृतिक, न कि है ये कृत्रिम। कैसी है, प्राकृतिक है, कैसी है, ये आपको मिलेगी प्राकृतिक। कैसी झील है, प्राकृतिक, ठीक है। लेकिन जो आपकी कीथम झील है ना, एक मिले कौन सा, कीथम, या इसे हम लोग सूर सरोवर भी कहते हैं, सूर सरोवर झील, हालांकि ये पश्चिम बिहार भी है। तो ये कहाँ पे है, ये है आपका कहाँ पे, तो ये है आगरा में, कहाँ पे है, आगरा में है, ठीक है। और ये प्राकृतिक नहीं, इसे बनाया गया है, ठीक है ना। ये कैसी झील है, तो ये झील कृत्रिम है। और यूपी में हमारे जो कह सकते हैं कि रामसर साइट है, उस रामसर साइट में ये कीथम या सूर सरोवर झील क्या है, ये शामिल कर दिया गया है, ठीक है, या शामिल है उसमें। तो ये देखो यूपी के कुछ क्या रहे हैं आपके प्रमुख नदियाँ या फिर झीलों के बारे में हमने बात चर्चा किया है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। चलिए मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।